हाय, मेरा नाम आर्या है। बचपन में मुझे एक सीरियस बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से मेरा बढ़ना रुक गया था। लुक एट मी, मैं हाई स्कूल में हूँ लेकिन 10 साल की लगती हूँ और पता है क्या, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा दिखने के कई सारे फायदे हैं। मुझे खास तौर पर लोगों को प्रैंक करना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मेरे फ्रेंड्स और मैंने हमारी नई एलिमेंट्री स्कूल टीचर को प्रैंक करने का सोचा। आई प्रिटेंडेड टू बी अ स्टूडेंट हु गॉट लॉस्ट। मेरी फ्रेंड मेरा हाथ पकड़कर मुझे छोटे बच्चों की तरह क्लास में ले गई। टीचर को बहुत देर तक समझ ही नहीं आया कि मैं कौन हूँ। तब तक क्लास डिस्टर्ब हो चुकी थी। सारे बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे और मुझे बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। आखिर में टीचर मुझे खींचकर प्रिंसिपल के पास ले गई। तो अब जाकर उन्हें पता चला कि मैं हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। जैसे ही प्रिंसिपल ने मुझे डांटना शुरू किया, मैंने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया। आई मेड अ फेस एंड ट्राई टू लुक लाइक अ कैट फ्रॉम दैट वन सीन फ्रॉम शेक। बस इतने से एफर्ट से टीचर का दिल पिघल गया और उन्होंने प्रिंसिपल को मुझे सजा ना देने के लिए बोल दिया। मेरे फ्रेंड्स और मैं पूरे दिन अपने सक्सेसफुल प्रैंक पर हंसते रहे। एक दिन क्लासेस के बाद मैं एक पार्क में किक स्कूटर राइड कर रही थी। तभी मुझे एक जगह काफी भीड़ दिखाई दी। पास जाने पर मुझे पता चला कि पार्क के बीच में एक कूल शो चल रहा है। अ गाय वाज मास्टरफुली थ्रोइंग बॉटल्स इनटू द एयर, कैचिंग देम एंड ट्विर्लिंग देम अराउंड हिमसेल्फ। उसके पीछे एक बैनर था। उससे पता चला कि हमारे शहर में बहुत जल्द एक क्लब खुलने वाला था। वो लड़का बारटेंडर था और अलग अलग ड्रिंक्स मिक्स कर रहा था। मैंने उससे एक रिफ्रेशिंग कॉकटेल लेने का सोचा। मेरी बारी आने पर उसने मुझे देखकर स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए हमारे पास कुछ डिलीशियस मिल्क शेक्स है। डू यू वांट टू ट्राई दैट इंस्टेड? वैसे तो मैं एडल्ट हूँ लेकिन मुझे मिल्क शेक अच्छे लगते हैं। उस लड़के ने मुझे ड्रिंक और क्लब का बिजनेस कार्ड पकड़ा दिया। उस पर एक एड्रेस और एक वेबसाइट दी हुई थी। घर आने के बाद मैंने वेबसाइट खोली और मुझे पता चला कि उस क्लब में बहुत सारी ओपन वैकेंसीज थी। वो क्लीनर्स, वेटर्स और बारटेंडर्स की तलाश में थे। मैं बिना एक्सपीरियंस के भी उनके साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकती थी क्योंकि वो नए वर्कर्स को सिखाने वाले थे। मैं पार्क वाले शो से काफी इंस्पायर्ड थी और जानना चाहती थी कि वो कैसे करते हैं। अगले दिन मैंने जॉब इंटरव्यू पर जाने का फैसला किया। मैं उस पोजीशन के लिए परफेक्ट थी क्योंकि मैं क्रिएटिव और सोशिएबल थी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ परफेक्ट बारटेंडर वाज सपोज्ड टू बी लाइक, है ना? लेकिन क्लब में आने के बाद मेरे साथ कुछ बुरा हुआ। सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। उन्हें लगा कि मैं बच्ची हूँ। केवल 16 साल से बड़े लोग ही अंदर अलाउड थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ तो वो मेरे ऊपर हंसने लगे। वहाँ पर मेरे क्यूट फेस बनाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपना बैग अपने हाथ में डालकर अपनी आईडी ढूंढने लगी। तभी वो पार्क वाला लड़का वहाँ पर आ गया। जब उसे पता चला कि मैं वहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ तो वो हंसने लगा। तब तक मुझे फाइनली अपनी आईडी मिल गई थी। जब उस लड़के को पता चला कि मैं 17 इयर्स की हूँ तो वो बिल्कुल दंग रह गया। तुम फिर भी यहाँ के लिए ठीक नहीं हो क्योंकि तुम बहुत यंग दिखती हो और हमारे कस्टमर्स को ये अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद उसने मुझे आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और क्लब के अंदर चला गया। मैं गुस्से में अपना पैर पटकने लगी। दिस वाज सो अनफेयर। बट ऑफ कोर्स मैं इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाली थी। मैंने वहाँ से जाने का नाटक किया और फिर बिल्डिंग का चक्कर लगाने लगी। उसके दूसरी तरफ एक बैक एंट्रेंस था और वो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर घुस गई और कॉरिडोर में घूमते हुए किचन तक पहुँच गई। एडमिनिस्ट्रेटर बैच वाला एक आदमी कुक्स को कुछ बता रहा था। मैं उनकी नजर बचाकर चुपचाप वहाँ से निकल गई। दूसरे कैंडिडेट्स भी अभी हॉल में ही खड़े थे। मैं चुपचाप उनके पास पहुँच गई और ऐसे दिखाया कि मैं फ्रंट डोर से आई हूँ। उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास आया। उसने सबसे एक एक करके बात करनी शुरू की लेकिन उसने मुझे नोटिस तक नहीं किया। जरा सोचिए, वो मुझे छोड़कर सीधा अगले कैंडिडेट पर चला गया। मैंने उसका अटेंशन पाने के लिए उसकी स्लीव खींची। जैसे उसने नीचे सर करके देखा तो मुझे देखकर हैरान रह गया। गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग हियर? वो पार्क वाला लड़का फिर से हमारे पास आ गया। उसके बैच पर डिलन लिखा था। ओह सॉरी, ये मेरी गलती है। मैंने इसे अंदर आने नहीं दिया लेकिन पता नहीं कैसे ये अंदर आ गई। इससे पहले कि वो मुझे क्लब से बाहर निकालते, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को बताया कि उनके साथ काम करना मेरा सपना है। मैंने उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स बताई और उनके सारे सवालों के जवाब भी दिए। खुशी की बात तो ये थी कि उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे बाहर नहीं निकाला। एडमिनिस्ट्रेटर ने सबसे बात की और कहा कि वो क्लब स्पेशल होगा। बारटेंडर सिर्फ ड्रिंक्स नहीं बनाएंगे बल्कि अलग अलग शोज के आइडियाज भी सोचेंगे। I have to think. मैं कल कॉल करके आप लोगों को अपना डिसीजन बता दूंगा। डिलन हमें बाहर तक ले गया। उसी दौरान उसने धीरे से मेरे कान में कहा कि मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए और बिना परमिशन के क्लब में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी और मैंने उसे ये बोल भी दिया। अगली सुबह मैं जल्दी जल्दी उठकर कॉल का वेट करने लगी। जस्ट इमेजिन, आई डिड गेट अ कॉल बैक।
उन्होंने मुझे सिखाने का ऑफर दिया और कहा कि मैं प्रोबेशन पर रहूंगी। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। स्कूल के बाद मैं दौड़कर क्लब गई और प्राउडली मुस्कुराते हुए उन सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा जिन्होंने पहले दिन मुझे अंदर जाने नहीं दिया था। लेकिन अंदर जाते ही मुझे एक बहुत ही बुरा सरप्राइज मिला। सबसे पहले मुझे पता चला कि मुझे बारटेंडर की पोजीशन के लिए 2 और लोगों से कम्पीट करना है, रे और कॉर्टनी। जो भी बेटर होगा उसे वो हायर कर लेंगे। दूसरी चीज, हमें डिलन सिखाने वाला था। व्हाट अ नाइटमेयर। मुझे उसके साथ रूड नहीं होना चाहिए था। पहले ही दिन प्रॉब्लम शुरू हो गई। अपनी हाइट की वजह से मैं बाहर तक पहुंच नहीं पा रही थी। डिलन ने ये नोटिस नहीं किया। मैं खड़ी होने के लिए कुछ चीजें ढूंढने लगी। जब मैं वापस आई तब तक रे और कॉर्टनी ऑलरेडी लाटे आर्ट बना रहे थे। डिलन ने मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस रिपीट नहीं किए, लेकिन फिर भी मैंने पता लगा लिया कि वो कैसे करना है। मैंने लाटे आर्ट गूगल किया, उस पर कई सारे आर्टिकल्स पढ़े एंड टेस्ट में पास हो गई। पहले दिन हमने कॉफी ब्रूइंग के बारे में पढ़ा और दूसरे दिन हम कॉकटेल्स पर गए। डिलन अभी भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। रे मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन कॉर्टनी और मेरी काफी अच्छी बनने लगी थी। She even managed to find a common language with that nasty Dylan. उसी दौरान एडमिनिस्ट्रेटर ने आके हमारा मेन टास्क अनाउंस कर दिया। आप लोगों को ओपनिंग डे के लिए कोई इंटरेस्टिंग आइडिया सोचना है। सबसे अच्छे प्रोजेक्ट लाने वाले कैंडिडेट को जॉब मिल जाएगी। आप लोगों को तैयारी के लिए कुछ दिन दिए जाएंगे। कॉर्टनी और मैं क्लब से बाहर गए। हमें एक ही रास्ते पर जाना था। हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक किसी के भी दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं था। मॉल से गुजरते वक्त कॉर्टनी ने शॉपिंग पर चलने के लिए बोला। मैं नए कपड़े खरीदना चाहती थी, इसीलिए मैं रेडी हो गई। सबसे पहले हमने एडल्ट्स के कपड़े देखे, लेकिन वो मेरे लिए काफी बड़े थे, इसीलिए हमने बच्चों के कपड़े ट्राई करने का सोचा। तभी मुझे पास में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रहा था। उसके पेरेंट्स उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे पास में ही एक बड़ा सा टेडी बेयर दिखा और तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उसे खोलकर उसके अंदर घुस गई। हे बॉय, व्हाई आर यू क्राइंग? वो हैरान होकर बोलने वाले बेयर को देखने लगा। मैंने उसे थोड़ी देर बात की, वो शांत हो गया। He didn't even want to leave my side after that. उसकी फैमिली के जाने के बाद मैं बेयर से बाहर निकल आई और मुझे तुरंत रियलाइज हुआ, बट ऑफ कोर्स मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए आइडिया मिल गया था। मैं क्लब में एनिमेटर्स शो ऑर्गेनाइज कर सकती थी। मैं फिर से बेयर के कपड़े पहनकर लोगों के लिए ड्रिंक्स बना सकती थी और उन्हें एंटरटेन भी कर सकती थी। मेरे दिमाग में फौरन कई सारे कूल आइडियाज आने लगे। मैंने इसे कॉर्टनी के साथ शेयर किया और पूछा कि उसे मेरा आइडिया कैसा लगा। I'm not sure. I don't think they will like it. After all, वो बड़े बच्चों का क्लब है और ये काफी चाइल्डिश लगता है। उसकी बातों की वजह से मुझे अपने आइडिया पर शक होने लगा। घर पर मैंने थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद आखिर में चांस लेने का फैसला किया। मैंने लैपटॉप पर एक फोल्डर बनाया और वहाँ पर कई सारे अलग अलग आइडिया सेव किए। मैंने आधी रात इंटरनेट पर सर्च करने में बिता दी तो मुझे कई सारे आर्टिकल से इंस्पिरेशन भी मिले। इस तरह मैंने शाम के लिए एक कूल प्रोग्राम तैयार कर लिया था। ऑफ कोर्स उसका सेलिंग पॉइंट मैं थी। टेल मी, हैव यू एवर सीन अ बारटेंडर लुकिंग लाइक अ बिग क्यूट बेयर? कूल राइट? मैंने एक कॉस्ट्यूम का स्केच तैयार किया और उसे सुइंग शॉप के पास भेज दिया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि मेरा कॉस्ट्यूम जल्दी ही तैयार हो जाएगा। अगले दिन जब सब लोग डिलन के इंस्ट्रक्शन सुनकर उन्हें फॉलो कर रहे थे, तब मैं कॉकटेल्स के लिए कुछ अच्छे नाम सोच रही थी। जब डिलन ने मुझे नोटिस किया तो वो गुस्सा हो गया और वो मुझे डांटने लगा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन फिर भी डिलन मुझे गुस्से से देख रहा था। मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कॉर्टनी से पूछना चाहती थी कि क्या वो फिर से एक साथ घर चलेगी मेरे साथ, लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो डिलन से बातें कर रही थी, बस बातें ही नहीं बल्कि फ्लर्ट कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई डिलन जैसे बोरिंग इंसान को कैसे लाइक कर सकता है। Well, it was none of my business of course. Finally, वीकेंड आ गया। मैं काम से पहले स्विंग शॉप जाने के लिए थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। The costume looked awesome, बिल्कुल वैसा जैसे मैंने इमेजिन किया था। वहाँ से निकलते वक्त मुझे रे मिल गया। वो वहीं पर पास में ही रहता था और वहाँ से गुजर रहा था। हम एक साथ क्लब गए। अंदर जाने पर कॉर्टनी और डिलन ऑलरेडी वहाँ पर थे। मैंने उन्हें एक दूसरे से दूर जाते देखा। कॉर्टनी अपने लिप्स बाइट कर रही थी और वो सूजे हुए लग रहे थे। ये साफ था कि वो दोनों किस कर रहे थे। कॉर्टनी को उसमें ऐसा क्या दिखता था? मैंने एक बार फिर से खुद को याद दिलाया कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं अपने काम में लग गई। मेरे सिग्नेचर कॉकटेल्स दिन ब दिन बेटर होते जा रहे थे। मुझे खास तौर पर बबल गम वाला पसंद था। ब्रेक के दौरान मैंने थोड़ी ताज़ा हवा लेने का सोचा और क्लब से निकलकर एक बेंच पर जाकर बैठ गई।
तभी अचानक मुझे कुछ दबी हुई आवाजें सुनाई दी। डिलन और एडमिनिस्ट्रेटर कोने में बातें कर रहे थे। मैंने चोरी से उनकी बातें सुन ली। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो पक्का फेल हो जाएगी। वो बहुत बेशर्म भी है और हर जगह अपनी नाक घुसाती रहती है। दैट जर्क, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर से मेरी कंप्लेन कर रहा था? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था आखिर? Well, in that case, let her try at least. हम उसका प्रोजेक्ट देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे। बाय द वे, हमें उसी दिन शाम को अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने थे। हमें बारी बारी से एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में उन्हें ले जाना था। हम लाउंज एरिया में बैठकर अपने प्रोग्राम्स को फिनिशिंग टच दे रहे थे। मैंने दूसरों से जल्दी अपना काम खत्म कर लिया था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी मैंने पहले जाने का सोचा। I had just got up from my seat when Dylan accidentally knocked over a shaker and its contents spilled all over me. किस्मत से वो ड्रिंक मेरी लैपटॉप पर नहीं गिरा। मैं सबको वेट करने के लिए बोलकर तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी। उस शेकर में मेरा बबल गम कॉकटेल था। वो बहुत स्टिकी था और मैं बहुत मुश्किल से अपने कपड़ों से उसके ब्राइट पिंक धब्बे को हटा पाई। उसके बाद जब मैं बाथरूम से निकलने की कोशिश करने लगी तो दरवाजा तस से मस नहीं हो रहा था। What the hell? मैंने उसे दोबारा पुश किया, लेकिन फिर भी वो नहीं खुला। क्या किसी ने मुझे लॉक कर दिया था? Hey, anybody out there? प्लीज मुझे हेल्प करो, लेट मी आउट। किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन किसी तरह मैंने तुरंत खुद को संभाला। There's always a way out। मैंने एक बड़ी खिड़की देखी, लेकिन उसे खोलने का कोई तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था। But then I saw कि एक छोटी खिड़की खुली हुई थी। मैंने इससे बाहर निकलने की कोशिश की। जाहिर तौर पर कोई भी एडल्ट उसमें से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए मैं कामयाब हो गई। I told you there were advantages of looking like me। क्लब वापस आने पर मुझे पता चला कि किसी ने भी मेरा वेट नहीं किया। कॉटनी सबसे पहले ऑफिस के अंदर चली गई। वापस आने पर वो काफी खुश और सेटिस्फाइड लग रही थी। उसके बाद मैं गई। मैं फोकस्ड और कॉन्फिडेंट थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा प्रोजेक्ट चुना जाएगा, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोग्राम के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन मैं जितना बताती जा रही थी, एडमिनिस्ट्रेटर उतना ही ज्यादा गुस्से में मुझे घूरते जा रहे थे। मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगी। मेरी बात खत्म होने के बाद ऑफिस में सन्नाटा छा गया। एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी देर तक शांत थे और फिर उन्होंने अगले कैंडिडेट को लाने के लिए बोल दिया। उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट पर कोई कमेंट नहीं किया। जब रे ऑफिस के अंदर आया तब मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटर अपना डिसीजन बताने के लिए बाहर आए तब मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। He paused and I wanted to kill him। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि हम लोग कितने नर्वस थे। The winner is कॉटनी। कॉटनी खुशी से उछलकर चिल्लाने लगी। एडमिनिस्ट्रेटर ने वापस गुस्से में मेरी तरफ देखा और बोला, तुम ऐसे एटीट्यूड के साथ लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगी। मेरे साथ कितना गलत हो रहा था। क्या मेरा काम इतना चाइल्डिश था? मैंने इतनी मेहनत से अपना कूल आइडिया सोचा था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें ये बताया कि कॉटनी का प्रोजेक्ट आखिर क्या था। उन्होंने ओपनिंग नाइट के लिए सबको इनवाइट किया और कहा कि हम सबको कॉटनी का प्रोजेक्ट देखने का वहाँ पर मौका मिलेगा। मैंने कॉटनी को कंग्रेचुलेट किया और अपने ख्यालों में डूबी हुई घर की तरफ निकल पड़ी। मैं बहुत दुखी थी। मुझे सच में लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर को मेरा प्रोजेक्ट इतना बुरा नहीं लगना चाहिए था। All of a sudden, I had a terrible thought। क्या पता डिलन ने जानबूझकर वो कॉकटेल मेरे ऊपर गिराई थी ताकि वो कॉटनी को पहले भेज सके, या फिर शायद उसने जॉब पाने के लिए उसकी हेल्प की थी। वो दोनों साथ में लग रहे थे। ऐसा हो सकता है। इस नाइंसाफी की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने डिलन को गुस्से से एक मैसेज भेजा और उस पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। That jerk soon replied as well and told me to lose with dignity। खुद ऐसी हरकतें करने के बाद वो मुझे बेशरम बोल रहा था। बहुत टाइम बाद मैं इतनी दुखी थी कि घर पर ही रह गई। मेरा कहीं पर भी जाने का मन नहीं कर रहा था। हमेशा की तरह मैंने इसमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये मुश्किल था। मैं खुद को कन्विंस करने लगी कि मैं बारटेंडर नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन वो झूठ था। मैं बारटेंडर ही बनना चाहती थी। क्लब खुलने से एक दिन पहले अचानक डिलन ने मुझे कॉल किया। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसका फोन नहीं उठाया। उसने मुझे कई बार और कॉल किया और फिर अचानक रे का टेक्स्ट आया। उसने मुझसे पूछा कि मैं घर पर हूँ या नहीं। जल्दी ही डोरबेल की घंटी बजी। इट वॉज रे एंड डिलन। वो यहाँ पर क्या कर रहा था? मैं उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन रे ने मुझे उनकी बात सुनने के लिए कन्विंस कर लिया। उस दिन जीतने के बाद कॉटनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। हमारी बातें शुरू हो गई और फिर अचानक उसने मुझे अपने टेडी बेयर प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मुझे तुरंत याद आ गया कि उसी दिन मैंने तुम्हें स्विंग शॉप में देखा था। योर कॉस्ट्यूम हैड बीन स्टिकिंग आउट ऑफ द केस। वो भी बेयर ही था। मैंने डिलन को इसके बारे में बताया। मुझे तुरंत शक हुआ। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने एक बार बताया कि तुमने कॉटनी का आइडिया चुराया था, लेकिन रे कहना चाहता था कि वो आइडिया एक्चुअली में तुम्हारा था और कॉटनी ने उसे चुराया था।
आई वाज सो शॉक्ड। क्या मुझे फंसाने वाली कॉर्टनी थी? मुझे तुरंत याद आया कि उस दिन मॉल में मैंने उसे अपने आइडिया के बारे में सब कुछ बताया था। लाउंज एरिया में जब मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी तब कॉर्टनी भी मेरे आसपास ही थी। वो आराम से मेरे फाइल्स कॉपी कर सकती थी। जब मैंने रे को मेरे बाथरूम में लॉक होने वाली बात बताई तो रे को भी कुछ याद आया। जब मैं अपने दाग हटाने की कोशिश कर रही थी तब कॉर्टनी भी थोड़ी देर के लिए कहीं पर चली गई थी। अपना प्रोजेक्ट पहले दिखाने के लिए उसने मुझे अंदर लॉक कर दिया था। दिलिन ने हमें तुरंत क्लब जाकर सारी सच्चाई पता लगाने के लिए कहा। मैं तैयार थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। तुमने तो कहा था कि मैं बहुत बेकार हूँ और एरोगेंट भी। दिलिन ने बताया कि वो मेरे बारे में नहीं बात कर रहा था। हम एक्चुअली कॉर्टनी के बारे में बात कर रहे थे। She kept failing during our lessons and trying to get the job through me. Oh my God! वाओ! तो यानी कि सब कुछ जो मैं समझ रही थी वो गलत था और मैं बेकार ही परेशान हो रही थी। क्लब आने के बाद हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर कॉर्टनी से किसी बारे में बात कर रहे थे और आर्ग्यू करने लगे। वो प्रोजेक्ट के अलग अलग डिटेल्स के बारे में उससे पूछ रहे थे। He wanted to know how best to arrange and organize everything. मैंने वो सारे डिटेल्स लिख कर रखे थे, इसीलिए कॉर्टनी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत गुस्से में थे और कॉर्टनी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसी वक्त वहाँ पर जाकर उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उसके बाद डिलन ने एडमिनिस्ट्रेटर को कॉर्टनी के झूठ के बारे में बताया और कहा कि वो आइडिया एक्चुअली मेरा था। उसके बाद कॉर्टनी को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया और उसकी जगह मुझे हायर कर लिया गया। मैं बहुत खुश थी। अगली शाम को ओपनिंग होने वाली थी जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। शो बहुत अच्छा गया। हमारे विजिटर्स को बेयर कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आया। द एनिमेशन प्रोग्राम एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रिंक्स ऑल्सो वेंट विदाउट अ हिच। रे को भी हायर कर लिया गया और वो मेरी मदद कर रहा था। शो के अंत में सब लोग मेरा असली चेहरा देखना चाहते थे। जैसे ही मैंने अपना कॉस्ट्यूम उतारा, क्लब के गेस्ट सन्न रह गए। हमेशा की तरह वो मुझे बच्ची समझ रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि मैं 17 साल की हूँ और बस वैसी दिखती हूँ। उसके बाद रे और डिलन मेरी जगह बार में थे और मैं काउच पर बैठकर आराम कर रही थी। लोग मेरे पास आकर हर चीज के बारे में पूछ रहे थे। मुझे गेस्ट के साथ चैट करने में बहुत मजा आ रहा था। क्लब की ओपनिंग सक्सेसफुल रही। मुझे अपनी मनचाही जॉब मिल गई और मैं क्लब की ट्रम्प कार्ड बन गई। The one its owners had been looking for। अब डिलन और मेरी अच्छे से बनती है। मुझे उसके और रे के साथ काम करने की आदत हो गई है और हम बहुत अच्छी टीम है। मुझे अपने ड्रिंक्स बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। मेन्यू पर मेरा बबल गम कॉकटेल सबसे पॉपुलर है। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे छोटी बच्ची बनने का नाटक करके क्लब के नए विजिटर्स को प्रैंक करना बहुत पसंद है। सो व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।